हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर कोई स्ट्रिंग को हम लोग ये हिस्सा और ये हिस्से से ऐसे बांध दिया जाए तो ये कैसे आपका स्टेशनरी वेव बनाएगा या फिर इसका जो वेव है वो किस पैटर्न में चलेगा, इसको हमको देखना है इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोग एक सिमुलेटर में करके देखेंगे, जिससे आपको एक विजुअलाइजेशन बन जाएगा कि जो वेव पैटर्न्स बन रहे हैं वो किस टाइप से बन रहे हैं स्टेशनरी वेव के। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर एक एनालिटिकल मेथड करके देखेंगे और उस एनालिटिकल मेथड से हम लोग नोड और एंटी नोड की जो पोजीशन है उसे फाइंड आउट करके देखेंगे कि किस पोजीशन पे वो आ रहा है, प्लस इसका जो लैम्डा है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको भी हम लोग क्रॉस चेक करके देखेंगे कि जो बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है। और फाइनली इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपका इसी की बेस में रहेगा, पर स्ट्रिंग के बेस में नहीं रहेगा। स्ट्रिंग को छोड़ के ये ऑर्गन पाइप के ऊपर में रहेगा कि अगर ऑर्गन पाइप एक मतलब एक फ्लूट अगर ले लिया जाए और उसके बोथ एंड अगर खुले हैं, ओपन है, तो वो कैसे होगा, और अगर एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन है तो कैसे होगा। इसका बेटर विजुअलाइजेशन के लिए इसको मैंने आपको सिमुलेटर में दिखा दूंगा कि ये किस टाइप से बिहेव करता है, इसका वेव पैटर्न। ओके है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा टॉपिक क्या है आज का? आपका हमारा टॉपिक है स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। दिस इज अवर टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो वेव है वो किस टाइप से रहेगा, देखिए। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा को अगर मैं बांध दूं और इसके बीच में एक स्ट्रिंग को ऐसे लगा दूं, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग किस टाइप से वाइब्रेट करेगा। तो अगर मैं इस पे एक वाइब्रेशन छोड़ूं तो देखिए सबसे पहला जो वाइब्रेशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है, इस स्ट्रिंग को मैं ऐसे खींचूंगा और छोड़ दूंगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर और नीचे होगा। जैसे कि हम लोग रस्सी कूदते हैं उस टाइप से ये ऊपर और नीचे इस टाइप से ऐसे होगा। जब ये ऊपर और नीचे बार बार होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो ये वेव कैसा दिखाई देगा, ये वेव आपका कुछ इस टाइप से बनेगा पहला, और रिटर्न में कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको। इसको बेटर विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले आप इसका सिमुलेटर पे एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम लोग कि ये किस टाइप से बिहेव कर रहा है, जिससे आपको ये पैटर्न्स और अच्छे समझ में आएगा। ओके है, ठीक है, तो ये सिमुलेटर आप देख लीजिए सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिमुलेटर है। इसमें आपको मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ कि जो आपके कॉलम्स हैं वो किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपके दो बोथ एंड्स आपके क्लोज्ड हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पास में कि ये एक स्ट्रिंग है जो ऑसिलेट हो रहा है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। ये ऊपर और नीचे हो रहा है। इसका ये लेफ्ट वाला हिस्सा भी फिक्स्ड है और इसके राइट वाला हिस्सा भी फिक्स्ड है। तो जब ये ऐसा होता है तो ये आपका जो वेव है वो किस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, देखिए, ऊपर और नीचे। इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए अभी सेलेक्टेड है वेव ऑन ए स्ट्रिंग वाला सिंपल फॉर्म। अगर इसी को मैं ये फर्स्ट की जगह सेकंड हार्मोनिक करूं तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होता है कि यहाँ पास में बीच में एक नोड बनाया जाता है। तो इसके टोटल नोड पॉइंट अब 3 हो जाते हैं, एक, सेंटर में 2 और ये तीसरा। और ये इस टाइप से ऑसिलेट करता है। ये कब इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, जब इसके बोथ एंड क्लोज्ड होंगे तभी ये करेगा। इसमें हम चाहे तो लेंथ भी शो कर सकते हैं, 1 लैम्डा के हिसाब से इसका लेंथ लिया गया है। ठीक है, और जब इसको फर्स्ट हार्मोनिक में डालेंगे तो ये आपका 0.5 लैम्डा हो जाता है, जिसको हम लोग लैम्डा बाई 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट सिनोसाइडल वेव को हम लैम्डा बोलते हैं। तो अगर इसको सेकंड हार्मोनिक में डालूंगा तो देखिए एक कंप्लीट सिनोसाइडल ये बन रहा है और इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, इसलिए 1 लैम्डा कहलाता है। इसी तरीके से इसको थर्ड हार्मोनिक में डालूंगा तो कुछ ये ऐसा बनेगा जिसमें बीच में इसके 2 नोड पॉइंट बन रहे हैं और ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, देखिए। और ये जो ग्रीन लाइंस आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, पर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका वेव बिहेव करेगा। अब इसी को हम लोग ओपन एंड एयर कॉलम में भी देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखिए इस टाइप से, और इसको फर्स्ट हार्मोनिक में डालता हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ कि इस हिस्से का राइट वाला हिस्सा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा दोनों के दोनों क्या है, ओपन है। फिर समझिएगा,
ये राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों के दोनों ओपन है, तो ये वेव यहाँ पास में रुक नहीं रही, देखिए ये ऊपर और नीचे हो रही है। तो होगा क्या, उससे ये होगा कि इसका नोड जो है इसका सेंटर पे बनता है। इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन एंड एयर कॉलम भी बोलते हैं। इसी तरीके से इसको अगर मैं सेकंड ले लूँ, ये देखिए, तो सेकंड हार्मोनिक में देखिए किस टाइप से बिहेव कर रहा है ओपन एंड में। इसी तरीके से इसको थर्ड वाले में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका लेफ्ट और राइट वाला चीज़ जो है वो रुक नहीं रहा है। थर्ड वाले में किए तो इसके जो नोड है वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3। सेकंड वाले में इसका जो नोड है वो कितना बन रहा है, 1 और 2। और फर्स्ट हार्मोनिक में इसका एक ही नोड यहाँ पास में बन रहा है। तो इसके लिए भी जो L है वो λ/2 रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन में आपको पूछता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसका लैम्डा कितना बन रहा है। सेकंड में इसका λ1 बनेगा और थर्ड में इसका λ3/2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए क्लोज्ड इंड एयर कॉलम, क्लोज इंड लिया गया इस बार और इसको फर्स्ट हार्मोनिक में डाल दिए। तो इससे इस वाला लेफ्ट वाला हिस्सा जो है इसको क्लोज कर दिया गया है और इसको ओपन कर दिया गया है, जिसके कारण देखिए ये ऊपर और नीचे मूव हो रहा है। ठीक है, अब जब इसको देखेंगे आप तो ये एक आधा वेव कंप्लीट कर रहा है, देखिए खाली आधा वेव। तो आधा वेव का मतलब एक कंप्लीट वाला फॉर्म भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं λ/4, मतलब ये लैम्डा का फोर्थ हिस्सा होता है खाली। इसी को अगर मैं थर्ड कॉलम में डालूं, ठीक है, तो देखिए ये एक अभी भी ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये एक आधा कंप्लीट किया और इसका ये और आधा कंप्लीट किया, मतलब आधे का आधा। तो ये λ/4 ये हिस्सा है और ये एक λ/2 है, दोनों का सम करेंगे तो आपको 0.75 लैम्डा मिलेगा। और इसको जब मैं फिफ्थ में डालूंगा, ठीक है, तो देखिए ये एक कंप्लीट साइन और ये एक आधा, तो ये होगा लैम्डा प्लस λ/4। तो आपको कंप्लीट लैम्डा नहीं मिलने वाला इसमें, अगर इसका एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। ओके है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था ये, बस आपको ध्यान देना है कि लैम्डा किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल को आप लैम्डा बोलते हैं। उसके हिसाब से आप आराम से इसको गिन सकते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करेगा। तो वेव स्ट्रिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में चलता है ये, ओपन एंड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऐसी कंटिन्यूसली चलता रहता है। पर ये एक ओपन एंड जो रहता है इसमें आपका ये ऑड नंबर के फॉर्म में चलता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये इस फॉर्म में चलता है। आपके सिलेबस के हिसाब से इन तीनों के ही बारे में खाली बताया गया है, और एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो आपको इन दोनों के बारे में बहुत ही कम बताया गया है और इसके ऊपर में ही डिस्क्राइब किया गया है। फिर भी क्वेश्चन तो इसके ऊपर भी पूछ सकता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से वर्क कर रहा है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है जिसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे इस वीडियो में। ओके है, चलिए चलते हैं रिटर्न टू द बोर्ड और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन। ठीक है, ओके, आई होप आपको सिमुलेटर के थ्रू पता चल गया होगा कि जो वेव पैटर्न्स बन रहे हैं वो किस हिसाब से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से ये बिहेव करेगा। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ लिया गया था वो कितना लिया गया था, L लेंथ लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक आधा साइकिल बन रहा है, इसके बाद एक और साइकिल बनता है। तो अगर ये आधा साइकिल बन रहा है तो एक कंप्लीट साइकिल को हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये आधा ही बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, λ/2 बोलेंगे। ठीक है, तो L कितना हो जाएगा, λ/2। तो लैम्डा कितना होगा, 2L। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और इसको हम लोग फंडामेंटल नोट के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग इसको फंडामेंटल नोट बोलते हैं और बहुत लोग इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। मतलब कि पहला हार्मोनिक कब होगा, पहला डिस्टर्बेंस कब होगा। तो ये आपका पहला डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रिंग है जब इसके बोथ एंड क्लोज्ड होंगे। ठीक है, फिर इसके सेकंड हार्मोनिक में जाते हैं। सेकंड हार्मोनिक में क्या करेंगे, हम लोग इसको बीच से ऐसे पकड़ लेंगे और उसके बाद इस पे वाइब्रेशन छोड़ेंगे। तो देखिए किस टाइप से है, मैंने इसको बीच में ऐसे पकड़ लिया, तो ये हिस्से को पकड़ लिया मैंने अगर, तो ये नोड ही बनने वाला है। नोड बनेगा तो मेरा वेव कैसा बनेगा, देखिए ये मेरा स्ट्रिंग था और मेरा वेव कुछ ऐसा बनेगा और ये इधर से जाएगा, ऐसे ही बनने वाला है मेरा वेव। देखिए बहुत सिंपल सा है। तो ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे इस टाइप से ही ये आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सिमुलेटर पे भी दिखाया कि ये किस टाइप से बिहेव कर रहा था। तो देखिए ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है, तो ये इसका जो लेंथ है वो तो L ही है,
पर जो लैम्डा है वो कितना है, L इक्वल टू लैम्डा बनेगा आपका, ओके, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड में जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें दिखाई कहाँ देती हैं, ये सब चीजें जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसमें हमको ये सब चीजें का यूज होता है। इसी के बेसिस पे फिर साउंड जो निकलते हैं, वाइब्रेट जब आपका तार करता है, समझ लीजिए आप गिटार अगर चलाते हैं या ऐसा आपने देखा है, तो उन लोग क्या करते हैं, जब तार को ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो उसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वो वाइब्रेशंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वो वाइब्रेशंस कुछ इसी तरीके से दिखते हैं, उसमें भी हार्मोनिक्स बनते हैं कि वो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, सेकंड हार्मोनिक बनेगा, वो डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजोनेंस, मतलब कि उनको किस टाइप का टोन निकालना है और उस टोन के हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी को डिसाइड किया जाता है। और आपने देखा होगा कि गिटार में टोटल 5 या 6 शायद स्ट्रिंग्स रहते हैं और हर स्ट्रिंग को अलग अलग मोटाई और थिकनेस के हिसाब से बनाया जाता है और जब उसको हिट किया जाता है तो उसमें से अलग टाइप का एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम रेजोनेंस से फिक्स किया जाता है। कि रेजोनेंस का मतलब ये है कि हम जो फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को उसको लाया जाए हिट करने के बाद में, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले वायर को हिट करूं ऐसे करके, तो इसमें से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो फ्रीक्वेंसी मैं जो साउंड चाहता हूं उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो वो मैचिंग जो बोलते हैं उसे हम रेजोनेंस का पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको 3 जगह से अगर ब्लॉक कर दिया जाए, 2 जगह, सॉरी, एक हो गया, ये तो 2 जगह हो गया, तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा है, तो ये किस टाइप से बनेगा, सबसे पहला बनेगा ये 1 2 और ये 3, कुछ ऐसा बनेगा आपका, जिसमें से ये हिस्सा आपका रहेगा लैम्डा और ये आधा फिर बना तो ये बना लैम्डा बाई 2। टोटल लेंथ है L, तो L इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2 लैम्डा बाई 2, मतलब कि 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा कितना होने वाला है 2L बाई 3। ये इस टाइप से बिहेव करेगा, देखिए, दिस इज लैम्डा और ये हो गया लैम्डा बाई 2, ओके है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आपका चलता ही रहेगा, क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ओके है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं और उसको हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए, ये एक वेव बन रहा है, स्टार्टिंग यहां से हो रहा है तो इसको हम साइन वेव मान लेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो इसमें देखिए जब आपका साइन कन्वेंशन अलग अलग रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये वेव जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और इसी का अगर साइन कन्वेंशन अगर सेम रहता है, देखिए इसका और इसका सेम कन्वेंशन अगर रहेगा, तो जो हमारा वेव है वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब इधर से इस साइड में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब इसी को हम लोग वेव पैटर्न में एनालिटिकल मेथड में बैठाते हैं, देखिए किस टाइप से बनेगा ये। तो जो हमारा पहला वेव है उसको हम ले लेते हैं ए, एम्पलीट्यूड जो है ए ऑफ साइन ओमेगा ऑफ टी माइनस के ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब ये इधर से इधर जा रहा है। एक और ले लेते हैं वेव, तो ये बनेगा माइनस ए ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस के ऑफ एक्स। माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि इस वाले का ये माइनस आ रहा है इसीलिए, और जाते टाइम पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। जब इसका सुपर पोजिशन करके देखते हैं, चलिए, तो y इक्वल टू आएगा इसका सम, तो आएगा ए ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स, और इसका पॉजिटिव मतलब कि यहाँ नेगेटिव आएगा ए ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के ऑफ एक्स, ओके है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसको समझिए। हमारे पास में फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं 2 ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हमको इसको बैठाना है, देखिए किस टाइप से बैठेगा ये। तो हमको a प्लस बी चाहिए जो इधर है, तो इसका जो माइनस टर्म है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, देखिए, तो इसका a भी बाहर निकाल लेता हूं और माइनस भी बाहर निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या यहाँ पास में, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के ऑफ एक्स, और इसमें क्या बचेगा माइनस ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स। दिस इज अवर फॉर्मूला, देखिए, तो इसमें ये वाला ए टर्म और ये वाला बी टर्म में बैठ जाता है, ठीक है। पुट कर दीजिए तो आएगा माइनस ए इंटू 2 ऑफ
कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये बैठेगा साइन ऑफ के ऑफ एक्स। ओके है, ठीक है। अब हम लोग स्टेशनरी वाले वीडियो में पहले भी देख चुके हैं कि इसका ये जो ओमेगा टी वाला जो टर्म है ये टाइम को डिपेंडेंट रहता है। इस वाले वेव में जो नोड और एंटी नोड बनते हैं, जो नोड और एंटी नोड बनेंगे, देखिए जैसे ये वाला पॉइंट नोड है और ये एंटी नोड पॉइंट है, इसका जो पोजीशन उस पर कोई चेंज नहीं आता है। जब पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके है, सबसे पहला। सेकंड चीज, ये के एक्स की पोजीशन को डिसाइड करना है हमको। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो यहां से रहेगा, तो इसको हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 बोलते हैं। इसको हम x इक्वल टू 0 और y जो y पोजीशन होगी हमारी, सॉरी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पोजीशन पे अपन आएंगे। तो हमको y इक्वल टू 0 पोजीशन चाहिए, तो हमको इस वाले से लेना देना है। ठीक है, इस वाले से लेना देना है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन ऑफ k ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ पाई, और ये n ऑफ पाई किसका रहेगा, साइन वाले टर्म का रहेगा। स्टेशनरी वे में हम लोग इसको भी देख चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और kx इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, k ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ पाई, ऐसे लिखूंगा, जिसमें से इस k वाले टर्म को क्या लिखा जाता है, k को लिखा जाता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, ये एक वेव नंबर है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां पुट कर दीजिए, तो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा एक्स एन ऑफ पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास में। ठीक है, और x इज इक्वल टू हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ये लैम्डा इधर चला जाएगा तो ये बनेगा n लैम्डा, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो आएगा 2, और हमारा पहला फॉर्मूला आ जाता है x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब इसमें आप n की वैल्यू को बस पुट करिए, समझ लीजिए कि n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका पहला नोड पोजीशन ये वाला आ जाएगा। अब इसी को अगर आप n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो ये पोजीशन आएगा लैम्डा बाई 2, जो कि ये वाला पोजीशन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा बाई 2 पोजीशन आता है, तो यहाँ पास में लैम्डा बाई 2 पोजीशन आ जाएगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। और इसी को हम लोग दूसरे टर्म पे भी लिख सकते हैं, जो कि ये एंटी नोड वाला फॉर्म है। तो ये किस जगह में बनने वाला है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला आपका कौन सा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन लैम्डा बाई 2 है। तो ये वाला जो पोजीशन है जो कि कॉस फॉर्म दिखता है, देखिए इस टाइम पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इस वाले को हम लैम्डा बाई 4 बोलेंगे, क्योंकि ये आधा है। देखिए जस्ट ये अगर लैम्डा बाई 2 है तो ये जरूर लैम्डा बाई 4 होगा। इसको हम लोग अभी करके देख लेंगे, ठीक है, कि ये किस टाइप से आता है, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बैठाते हैं, और ये जो एक्स टर्म निकला है इसके बेसिस पे हम लोग लैम्डा निकालते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो मैं इस जगह को क्लियर करता हूं। ओके, तो देखिए ये एक्स जो था हमारा, ये क्या था, पोजीशन था। तो अगर मैं एक्स को लेंथ मानूं, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको अगर मैं एल मान लेता हूं, तो इस एक्स को मैं क्या मानूंगा, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, मतलब मेरा जो पहला हार्मोनिक बनेगा फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। तो जो मेरा पहला हार्मोनिक कंप्लीट होगा उसके लिए मैं क्या लूंगा, x इज इक्वल टू एल ले लेता हूं। तो यहां पुट कर दीजिए, तो l इक्वल टू आएगा n पाई बाई 2। ओके है, ओके, और इसको अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लूं तो मेरा जो वैल्यू आएगा एक्चुअल में वो आएगा लैम्डा इक्वल टू n इक्वल टू अगर 1 लेता हूं मैं, तो ठीक है, पहला हार्मोनिक क्योंकि बन रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्वल टू 2 ऑफ l। ओके है, ठीक है। अब हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन एम। टी स्टैंड फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा जिसके कारण, देखिए अभी मैं इसको अगर खींचूंगा तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा इस वायर में, तो वही बता रहा हूं कि इसको जब खींचूंगा तो जो टेंशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग टी बोलते हैं। मास क्या है, मास इज यूनिट ऑफ लेंथ बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये लेंथ जो यूनिट हम ले रहे हैं, समझ लीजिए कि 1 मीटर ले लेते हैं, तो उस 1 मीटर में कितना इसका मास होगा, और इसका रेशियो जो निकल के आता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। इस चीज को मैंने पहले ही ट्रांसवर्स वेव वाले में बता दिया हूं, तो इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा फिर से। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे ट्रांसवर्स वेव वाला स्ट्रिंग का जो वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका ये वाला
टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ओके है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है, तो देखिए किस टाइप से यूज करेंगे। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लूं तो मेरा आएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए लिया जा रहा है तो लैम्डा को आप 1 मान लीजिए। ओके है, लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 है हमारा 2l, तो आएगा 1 अपॉन 2l। वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट टी अपॉन एम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। मतलब पहला हार्मोनिक जो बनेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है वो बनेगा 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन एम। ओके है, फर्स्ट के लिए। अब इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। अगर इसको मैं फॉर सेकंड हार्मोनिक निकालूं, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक मतलब कि दो हार्मोनिक बनेंगे। दो हार्मोनिक कैसे बनेगा, तो दो हार्मोनिक आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए पहला हार्मोनिक तो था ये वाला, सेकंड हार्मोनिक जो बनेगा वो बनेगा आपका कुछ ये। तो ये एक हो गया हार्मोनिक और दूसरा हार्मोनिक हो गया ये, ठीक है। ये आपका एक हार्मोनिक हो गया और ये वाला दूसरा हार्मोनिक हो गया। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए जो n है वो क्या हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, तो लैम्डा हो जाएगा l के बराबर। ओके है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसको 2 कर दीजिए, v अपॉन लैम्डा ऑफ 2। v कितना रहने वाला है, अंडर रूट टी अपॉन एम, और लैम्डा कितने रहने वाला है नीचे में, ये लैम्डा रहेगा l, तो ये बनेगा 1 अपॉन l, और ये इस पैटर्न में चलता रहेगा। अगर इसी को मैं nth हार्मोनिक लिए निकालूं, nth हार्मोनिक, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का v अपॉन लैम्डा बाई n। तो v तो रहेगा अंडर रूट टी अपॉन एम। अब लैम्डा n कितना रहेगा, अगर लैम्डा 1 जो रहेगा, अगर खाली लैम्डा 2l है तो मैं अगर इसको 2l लिख दूं, ठीक है, तो देखिए ऊपर में कितना वैल्यू आएगा nth के लिए, तो इसको लिखूंगा मैं n। तो बस इसमें 1, अब n की वैल्यू को पुट करते जाइए कि कितना हार्मोनिक बन रहा है, और उसके बेसिस पे हमारा आगे का वैल्यू निकलते आएगा, सिंपल से एकदम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे निकल के आने वाला है। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब हम लोग इसका नोड और एंटी नोड का जो पोजीशन है उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो किस पोजीशन पे आपका आने वाला है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो देखिए फॉर नोड के लिए कि इसकी जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पे निकल के आती है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए एकदम ये हमारा 2 पॉइंट है जहां पास में हमने स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, और ये स्ट्रिंग जो है पहला जो हार्मोनिक है वो कुछ इस टाइप से बनाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक में जो इसका एंटीनोड मिल रहा है वो किस पोजीशन पे मिलने वाला है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो इसकी दो एंटीनोड की पोजीशन हमको क्या क्या मिले, पहला पोजीशन हमको मिला 0 पे और दूसरा एंटीनोड का पोजीशन मिला हमें L पे। तो इसके फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा, देखिए फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो बनेगा x इज इक्वल टू 0 पहला पोजीशन पे, और इसका फाइनल पोजीशन मिलेगा यहाँ पास में। ये किसके लिए है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। पर जरूरी तो नहीं है कि एक ही हार्मोनिक बने, हो सकता है 2 हार्मोनिक बने, 3 हार्मोनिक बने, कितने भी बन सकते हैं। तो इसको कैसे निकालें, तो अगर ये सेकंड हार्मोनिक इसमें बन जाता है, देखिए कुछ इस टाइप से, और ये कुछ ऐसा बन जाता है, तो यहां पास में भी एक एंटी नोड आपका नोड बनेगा। तो अगर इसमें कितने हार्मोनिक बन गए, एक ये हार्मोनिक और एक 2 हार्मोनिक, टोटल 2 हार्मोनिक बन गए। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जो हमारा फॉर्मूला है इस पे थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए किस टाइप से आता है, ये आपका आ गया 0, ये आएगा आपका L अपॉन n, L अपॉन n 2L अपॉन n, और अप टू ये जाएगा L तक, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपको निकालना है इसका nth हार्मोनिक, कोई से भी एक हार्मोनिक का नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि 5th हार्मोनिक इसका निकालना है। तो 5th हार्मोनिक में कितने एंटीनोड बनेंगे इसके, तो देखिए कहां का बनेगा, तो n की वैल्यू जो है वो है 5, तो पहला पोजीशन आएगा 0, दूसरा पोजीशन आएगा L/5, तीसरा पोजीशन आएगा 2L/5, थर्ड आएगा 3L/5, और अप टू ये जाएगा 5L/5, जिसमें एक कैंसिल और आएगा फाइनल पोजीशन L। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कितने भी आपके कितने भी जो नोड है वो बन जाएं, हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसी तरीके से हम लोग एंटी नोड भी निकाल सकते हैं, फॉर एंटी
नोड। तो आएगा फॉर्मूला कैसा, देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से बैठाऊं, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है, तो देखिए एक तो यहां मिला और दूसरा यहां मिला, पर जो हमारा एंटी नोड है वो कहां मिल रहा है हमको, या इस पोजीशन में मिल रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या है, अगर ये कंप्लीटली एल है तो ये पोजीशन क्या आएगा, L/2, यही आने वाला है। तो L/2 आएगा अगर हमारा ये पोजीशन, तो हमारा फॉर्मूले क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा L/2n। तो अगर देखिए मैं एक हार्मोनिक लिखूं n इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखता हूं यहां पास में, तो मेरा आएगा पहला पोजीशन L/2 के फॉर्म में। सेकंड हार्मोनिक अगर मैं लिखता हूं मैं, तो मेरी पोजीशन क्या बन के आएगी, पहले मैं आपको इसके यहां पास में विजुलाइज करवाता हूं, बाद में फॉर्मूला बनाऊंगा। देखिए किस टाइप से, तो अगर ये कुछ ऐसा बनेगा तो मेरा पहला पोजीशन आएगा यहां और दूसरा पोजीशन आएगा इस जगह में, ठीक है। अब ऐसे इसको रफली समझते हैं, देखिए क्या बन के आता है। तो ये पूरा L है, तो ये क्या आएगा L/2, ये क्या आएगा L/4, यही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो अगर ये L/2n है, ठीक है, तो मेरा अगला वाला ये पोजीशन जो आएगा वो कितना आने वाला है, तो ये L/4 है, ये L/2 है, और ये कितना होगा 3L/4। तो अगला कितना होगा 4L/4, जो कि नोड पोजीशन है, तो ये होगा 3L/4, 3L/4। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है 3L, और 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 × 2n, मतलब कि ये आएगा 2n, ठीक है। फिर इसको अगर मैं अगले हार्मोनिक पे ले जाऊं, मतलब सेकंड की जगह 3 हार्मोनिक लिया और उसके एंटीनोड निकालूं, तो ये फॉर्म आएगा 5L/2n, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और इसे हम लोग ऑड हार्मोनिक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ऑड हार्मोनिक भी बोलते हैं। देखिए ऑड के फॉर्म में आ रहा है 1 3 5, अगला आएगा 7, फिर अगला आएगा 9, और ये इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है एकदम, किसी भी पॉइंट को आप आराम से इस पे निकाल सकते हैं, बस इस पे वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं इसको, ओके है। ये हो गया नोट के लिए, ये हो गया एंटी नोट के लिए, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक। तीनों चीजें हमने निकाल लिए हैं। अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि आपका फ्लूइड या फिर ऑर्गन्स बोलते हैं जिसको हम लोग, उस पे हम लोग इसको बैठाएंगे और निकालेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और क्वेश्चन बनाते हैं, ओके ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पास में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और मैं इसको आपको बताता हूँ। तो इसका नोट्स मैंने पहले बना दिया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड, मतलब दोनों तरीके से एंड, दोनों एंड से आपका ओपन है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक पाइप है जो इधर से और इस साइड से दोनों तरफ से आपका ओपन है। Which harmonic mode of the pipe resonant at 1.1 GHz, ठीक है, सॉरी गीगाहर्ट्ज नहीं है, किलो हर्ट्ज है सोर्स, मतलब 1.1 किलो हर्ट्ज का सोर्स निकालेगा रेजोनेंस पॉइंट पे, तो वो किस मोड में आके किस हार्मोनिक में मिलेगा, क्या वो फर्स्ट हार्मोनिक में मिलेगा, क्या वो सेकंड हार्मोनिक में मिलेगा, क्या वो सेकंड थर्ड हार्मोनिक में मिलेगा, वो हमको निकाल के बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा परेशान मत होइए। फिर इसका पूछ रहा है विल रेजोनेंस विद द सेम सोर्स विल ऑब्जर्व इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड। अगर मान लीजिए ये पाइप है हमारा और इस पाइप में एक हिस्से को ऐसे क्लोज कर दूं मैं, देखिए, तो जो हार्मोनिक बनेगा क्या वो मेरे रेजोनेंस वाला जो मेरा पिछला हार्मोनिक आया था उससे रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, मतलब सेम हर्ट्ज आएगा फ्रीक्वेंसी की नहीं आएगा, वो भी हमको क्रॉस चेक करके देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिमुलेटर पे तो दिखाया ही था कि एक इनको क्लोज करने से वो कैसा बिहेव करता है वेव, और बोथ इन से क्लोज करने से वो वेव कैसा बिहेव करता है। तो आई होप आपको अब वो चीज़ तो समझ में आई गया होगा। तो हमको इसकी क्या निकालनी है, इसकी गिवन वैल्यूज को लिख लीजिए, और इसका हमको निकालना है विच हार्मोनिक मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो विच हार्मोनिक निकालना और फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग अभी भी लिखे थे, जिसको वेलोसिटी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और गिवन चीज दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एज 330 मीटर पर सेकेंड, ओके है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू में सबसे पहला दिया हुआ है वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड चीज दिया हुआ है एल, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पाइप, जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो कितना है 30 सेंटीमीटर,
30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आता है। ओके है, ठीक है। अभी इसमें से देखिए, जो आपको ओपन एंड पाइप समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ओपन एंड कैसा होता है, ये बोथ साइड से एंड ऐसा रहेगा और वेव कुछ आपका बनेगा इस तरीके से। ओके है, सिंपल सा था एकदम, ठीक है। अब इसकी हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा स्पीड अपॉन लैम्डा। ओके है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको nth के फॉर्म में लेता हूं, मतलब इसका लास्ट फॉर्म लेता हूं अगर, तो मेरा क्या वैल्यू आएगा। तो स्पीड जो मेरा दिया गया है वो कितना है यहां पास में, तो जो मेरा स्पीड दिया गया है यहां पास में वो है 330 मीटर पर सेकेंड और ये होगा n, ठीक है। अब मुझे लैम्डा नहीं दिया गया यहां पास में, कि दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अभी देखिए कहां पास में लैम्डा है आपका, इस पूरे की लेंथ जो थी वो थी l। अगर इसके एक वेव को देखेंगे इस टाइप से, ठीक है, ये एक आधा वेव बनाता है, आधा पैटर्न बनाता है। पूरा साइन वेव बनाएगा या पूरा कॉस वेव बनाएगा तो वो लैम्डा होगा, और आधा बना रहा है तो इसका लैम्डा कितना होगा, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल। तो एल कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना होगा 2l। ओके है, तो इस लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एल लिख दीजिए। तो आएगा n 330 डिवाइड बाई 2 इंटू एल कितना था 0.3, पुट कर दीजिए। एकदम सिंपल सा था, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इस 3 को इसका 3 हटा दे, इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो ये आएगा 330 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 10, 3 1 जा और ये आएगा 110, ठीक है। फिर इसको आप 2 1 जा और 2 5 से कर दीजिए, तो आपका आएगा आंसर 550 हर्ट्स। 550 हर्ट्स आ गया, और ये यहां पास में सामने में रहेगा n 550 हर्ट्स, ठीक है। अभी मेरे को रेजोनेंस कितना बनाना था, 1.1 किलो हर्ट्स, यही बनाना था, और ये है 550 हर्ट्स। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 1.1 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब n की वैल्यू को कितना रखना हुआ, n की वैल्यू को रखना हुआ 2। तो n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि ये कौन से हार्मोनिक में मिलने वाला है हमको, ये मिलने वाला है हमको सेकंड हार्मोनिक में रेजोनेंस पॉइंट। मतलब जो वेव का साउंड हम निकालना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आपको गिटार बजा रहे हैं, आपको वेव निकालना है, तो आपको उस टाइप से स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिससे आपका वो वेव पैटर्न इतना हर्ट्स निकले। जैसे आप गिटार चलाते होंगे या ऐसा कुछ कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये रेजोनेंस पॉइंट आ जाता है। अब यही चीज क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि अगर इसकी एक साइड को मैं अगर ब्लॉक कर दूं तो क्या मुझे रेजोनेंस पॉइंट उतने में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको पहले ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये हिस्सा को मैं ब्लॉक कर देता हूं और ये मेरा वेव पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, और इस पूरे पाइप का लेंथ है l। तो लैम्डा कितना होगा यहां पास में, तो देखिए पूरा घूमता अगर यहां से यहां तक आता तो इसको लैम्डा बाई 2 बोलते हैं, तो ये तो आधा ही आया, तो इसको बोलेंगे लैम्डा बाई 4। तो l इक्वल टू आएगा लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा कितना आएगा 4l। बस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए इस पे। तो इसका वेलोसिटी जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी बना लेता हूं, तो वेलोसिटी है n इंटू 330 डिवाइड बाई, और लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 इंटू एल मतलब 0.3। तो 330 डिवाइड बाई इसको अगर करेंगे तो 4 इंटू 3 और ये आएगा 10, 3 1 जा और ये आएगा इतना, तो इसको लिखेंगे तो 1100 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, 8 करेंगे तो 11 था तो 330 मतलब 7 से आ जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 मतलब 5। तो हमारी वैल्यू आ रही है 275, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जा रहा है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज आई होती तो मेरा ये रेजोनेंस बनता, मतलब अगर एक साइड से मैं ओपन कर दूं और सेम अगर हार्मोनिक उसमें छोड़ूं, ठीक है, तो मेरे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी वो सेम निकलने वाली थी। पर अगर मैं इसको एक इंच से क्लोज कर देता हूं तो मेरा जो साउंड है वो अलग निकलेगा। कितना, 275 हर्ट्ज का निकलेगा।
ठीक है। और अगर बोथ साइड से एंड होता सेम हार्मोनिक जितना भी मैंने एयर डाला है तो वो निकलता है आपका 550 हर्ट्ज का। ठीक है, हमको रेजोनेंस बैठाना था इसीलिए इसको सेकंड हार्मोनिक में लेके गए, पर एक्चुअल जो nth हार्मोनिक में हमको मिलने वाला था वो मिलना था 550 पे। तो देखिए फ्लूट को आपने देखा भी होगा, फ्लूट में क्या करते हैं, अलग अलग छेदा बना देते हैं इस टाइप से और उसको दबाने के लिए बोलते हैं। तो जब उसको दबाया जाता है तो एक्चुअल में वहां पास में नोट क्रिएट किया जाता है। जब आप फ्लूट देखे होंगे तो फ्लूट में जैसे ही आपने दबाया तो 5-6 छेदे दिए होते हैं, उसमें होल्स दिए रहते हैं और उसको आप जब दबाएंगे तो वहां आप एक नोट क्रिएट करते हैं, मतलब वहां से हवा नहीं निकलने वाली है। और जब वहां एक नोट क्रिएट होता है तो उसके नोट के कारण वहां हार्मोनिक जनरेट होता है और हार्मोनिक जनरेट होगा तो अलग फ्रीक्वेंसी निकलेगी और अलग फ्रीक्वेंसी निकलेगी। देखिए जैसे यहां पास में अलग फ्रीक्वेंसी निकली ना, तो वैसी वहां भी अलग निकलेगी और वो फ्रीक्वेंसी आपका फिर सारेगामापा के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ओके है, ठीक है। आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, काफी कुछ मैंने बताया है आपको। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट आता है या आपको ऐसा लगता है कि और कहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने भी मन में डाउट हैं सब कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही आपको बता दूंगा मैं, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो जरूर एक वीडियो भी बना देंगे उसके ऊपर में। ओके है, ठीक है। तो ये वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो बीट के ऊपर में रहेगा। आई होप आपको इसके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका ऑर्गन पाइप का ओपन एंड बोथ साइड एंडेड जो रहेंगे या फिर एक साइड क्लोज एंड रहेगा, ठीक है, या फिर बोथ साइड क्लोज रहेंगे, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारा फ्रिक्वेंसी बन रहा है वो कितना निकल के आएगा, फिर जो नोड बन रहा है और एंटी नोड बन रहा है उसकी पोजीशन क्या निकल के आएगी, कितने हार्मोनिक बन रहे हैं वो भी अब आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से आपको निकालना है कि कौन से हार्मोनिक में किस टाइप का निकल रहा है फॉर्म वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।